Students, I hope you all are fine. So today we will discuss about very interesting topic from class 10th. So the chapter is 3. Chapter name is pair of linear equation in two variable. This chapter is very important according to board exam. बच्चे ये चैप्टर में से आपको एक या दो सम तो आते ही आते हैं हमेशा। ये चैप्टर में बच्चे पहले तो आपको 3 मेथड होते थे, बट नाउ ड्यू टू न्यू सिलेबस आपका एक जो टॉपिक है इसमें जो एक मेथड है वो कट हो गया है। सो अब हमारे पास इस चैप्टर में 2 ही मेथड्स है। नंबर 1 मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द अनदर वन इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, बट ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको आ जाता है कि हाँ दिस सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अनदर वन सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, बट कई बार सीधा ही इक्वेशन आ जाती है और बोला जाता है कि सॉल्व कर दो। सो इट्स योर चॉइस कि आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो या एलिमिनेशन लगा रहे हो। आपको जो इन दोनों में से मेथड अच्छा लगेगा आप वो अप्लाई कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो x और y की वैल्यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाऊंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, ये 2 आपके पास इक्वेशन है। सो मार्केट इक्वेशन नंबर 1 एंड मार्केट इक्वेशन नंबर 2, हमने इन दोनों इक्वेशंस को मतलब नेमिंग दे देनी है 1 और 2। ठीक है, अब देखो बच्चे मेथड ही हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 बाउल्स हैं। ठीक है, तो एक बाउल में रेड बॉल्स हैं और एक बाउल में ग्रीन बॉल्स हैं। तो मैं बोलूँ कि बच्चे आप रेड बाउल जो रेड बॉल्स हैं बाउल में उसको सब्स्टिट्यूट करके ग्रीन बाउल में डाल दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपने क्या किया, रेड बाउल जो एक बाउल था फर्स्ट बाउल जिसमें रेड नंबर ऑफ बॉल्स थी उसको उठा के आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया ग्रीन वाली में। ठीक है, सो जस्ट लाइक डैट आपने सम भी इसी तरह से करना है। इट्स योर विश कि आपने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है या सेकंड से निकाल के फर्स्ट में करनी है। आंसर हमेशा सेम ही आएगा, बट इट्स योर चॉइस कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, सो मैं तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने पहली इक्वेशन ली। ठीक है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ओके, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ x को इस साइड रख रही हूँ, y को मैं दूसरी साइड चेंज कर रही हूँ। सो यू नो जब पोजीशन चेंज होती है, राइट से लेफ़्ट वाल जाएगा या लेफ़्ट से राइट तरफ जाएगा, सो साइन विल बी चेंज। तो यहाँ पर y प्लस का है, दूसरी साइड जाके बच्चे क्या हो जाएगा माइनस का। सो हमारा x क्या आ गया, 14 माइनस वाई। मार्केट इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने 3 इक्वेशन ले ली। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है बेटा, अब इसको फर्स्ट में नहीं सब्स्टिट्यूट करना। अब जो इक्वेशन हमारी रह गई है आपने उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ 2? फ्रॉम इक्वेशन 2 हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द x हियर? 14 माइनस वाई। तो मैं यहाँ पर x की जगह लिख रही हूँ 14 माइनस वाई और माइनस ये वाला y इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखो 14, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई मतलब कितने y हो गए, -2y। ठीक है, कई बच्चे स्केयर कर देते मैडम वाई स्केयर, नो बच्चे वो मल्टीप्लाई में होता है। अब ये 14 यहाँ प्लस का है, हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस का। क्यों दूसरी साइड लेके गए? बिकॉज ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपने कांस्टेंट वाले फ्रेंड के साथ ही जाएगा। ठीक है ना, ओके अंडरस्टूड। और हमारे पास यहाँ पर -2y आ गया और 14 में से 4 गए, बच्चे कितने बच्चे -10, क्योंकि बिगर वैल्यू के साथ माइनस है, डेट्स वाई यहाँ माइनस लगा दिया। नाउ माइनस कट विद माइनस, हमारे पास पता है 2y इज इक्वल टू 10। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यू नो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड। सो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5। सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। चलो जी, y तो निकल गया। अब नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब हम x की वैल्यू निकालूंगे। अब आपकी मर्जी है, 1 इक्वेशन में पुट कर दो, 2 में कर दो या 3 में कर दो। मैं तो 3 में पुट कर रही हूँ। पुट
y इज इक्वल टू 5, आप जिस मर्जी में पुट करके दे सकते हो और मुझे बताना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 14 माइनस y। सो आपका y क्या आया था? 5। मैंने y की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर रही हूँ। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। यू नो 14 में से 5 के कितने बच्चे 9, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया? 9। अगर आप देखो बच्चे, आप ना इसको चेक भी कर सकते हो, ये पेपर में नहीं करना, दिस इज़ मतलब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। यस भी, मैं तो ये 4 मार्क्स का नंबर का जो पेपर है ना, ये क्वेश्चन है, मैं पक्का कर रही हूँ 4 मार्क्स तो मेरे आएंगे ही आएंगे। तो आप चेक कर सकते हो कैसे। देखो, आपने कोई भी इक्वेशन ले लो 1 या 2, ठीक है। मैं सेकंड ले रही हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपकी x की वैल्यू क्या आई थी बच्चे? 9। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? y क्या था बच्चे? 5, ठीक है। तो 9 में से 5 गए 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई ना, इट मीन्स 110% आपका आंसर ये जो है सही है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो तो था अगर हमें सिंपली इक्वेशन दी गई है, तो अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है? s माइनस टी। अब बच्चे यहाँ पर डरना नहीं है, मैम आपने तो एक्स वाई वाला कराया था, अब एस टी वाला कहाँ से आ गया? तो बच्चे जस्ट लाइक डैट हमने उनको नेम ही अलग अलग दे दिया है, ठीक है ना। वो x की जगह s आ गया है, y की जगह वो t आ गया है। आंसर हमने वही मेथड से निकालना है जैसे हमने सब्सटीट्यूशन मेथड किया था। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कि कोई अगर थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो गई तो आप बोलोगे मैम इसमें तो ओवर वाले भी आ गए, हमने तो किए ही नहीं। सो डरना नहीं है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कैसे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास दिया। ये तो पहली लीनियर इक्वेशन बनी हुई है हमारी। पहली जो हम क्वेश्चन ही, हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर मतलब हमने लीनियर मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर बनी थी, डेट्स इट। अब सेकेंड बना लेते हैं। अब जब ओवर में चीज आ जाती है बच्चे, आपने उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज 2s। 3 को t से कर दो, डेट इज 3t। बीच में प्लस का साइन था, मैंने प्लस लगा दिया और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 का 6 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आ गया? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 का 36 बन गई ना लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। दो इक्वेशन बन गई है। अब आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्सटीट्यूट कर देनी है, बस। अब मैं पहली इक्वेशन ले रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चे ट्राई किया करो कि एक सिंपल इक्वेशन लो, जैसे s माइनस टी मेरी सिंप्लीफाई सिंपल है, सीधा ही मैंने वहाँ प्लस का डाला। वो अब ये लूँगी ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए मैं बेटर है फर्स्ट इक्वेशन। आंसर सेकेंड से भी निकल जाएगा, जैसे मर्जी निकलो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम उसको सिंपली करें जो सिंपल हो सकता है, ठीक है। सो मेरे पास मैं पहली इक्वेशन ले रही हूँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s को मैं इधर रख रही हूँ, t माइनस का दूसरी साइड जाके बच्चे क्या हो जाएगा? प्लस का। सो मेरा s क्या आ गया? 3 प्लस t। नाउ मार्केट इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, सो नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ s। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s क्या है? 3 प्लस टी, और ये 2 था, इसको 2 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, s की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 प्लस टी। ओके, प्लस ये वाला 3t भी एज इट इज चल रहा है, प्लस 36। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 का 6। सिमिलरली 2 को t से भी करेंगे, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। जो ब्रैकेट में वही मल्टीप्लाई होगा। अब हमने ना सेम इक्वल कर लेनी है। 2t एंड 3t सेम है, ये प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5t। अब ये 6 कांस्टेंट है भाई, ये अपने फ्रेंड के पास ही जाएगा, कांस्टेंट वाले के पास। 36 भी कांस्टेंट है, ये 6 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके बच्चे क्या हो जाएगा? माइनस का। ओके, सो 5t 36 में से 6 के हमारे पास क्या बचे? 30। 36 में से 6 के 30। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड। तो 5t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 30 बाई 5, डेट इज t इज इक्वल टू 6। 5 6 का 30। सो t तो हमारे पास आ गया। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एज यू विश। ओके, मैं पुट कर रही हूँ थर्ड में। पुट
t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। स्टेप वाइज किया करो बच्चे, इक्वेशन पुट किया करो, इसमें कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये बच्चे ने क्रैम नहीं किया, इसको नॉलेज है भाई डीपली, ठीक है। सो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। सो योर वैल्यू इज t क्या आई हमारी 6, 3 प्लस 6 क्या आ गया बच्चे 9। सो मेरे पास s आ गया 9 और t आ गया 6। ओके तो अब आप चेकिंग खुद करना, ठीक है। एस और टी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करके देख लेना या सेकंड में पुट करके देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। सो नाउ इट्स योर वर्क, यू कैन डू, ठीक है। आप चेकिंग करना और बताना ये आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। सो बच्चे आई होप आपको समझ आया होगा। सो इस तरह के सम आपने खुद भी अप्लाई करने हैं और खुद भी ट्राई करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सोल्व करना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। सो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ होगा। मैं आपको जो एलिमिनेशन मेथड है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, हाउ टू सॉल्व एलिमिनेशन मेथड रिलेटेड सम्स, ठीक है। तब तक के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिलेटेड सम को ट्राई कीजिए। आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके सम्स ट्राई कीजिए। अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन 3.2 एक्सरसाइज देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम हमें ये सम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें ये सम समझा दीजिए, देन डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो ऐसे ही सम्स को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह मैं अपनी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी आपके लिए न्यू सम्स और ईजी वे से आपको कैसे सम्स करने हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।